गोस्वामी जी ने कहा जैसे लोभी प्रेम करता है, लोभी धन से प्रेम करता है, पर क्या धन से ये आशा करता है कि धन भी मुझसे पैसा प्रेम करे? आप पैसे से प्रेम करते हैं, पर क्या पैसे से उम्मीद करते हैं कि पैसा आपसे प्रेम करे? यहां पर निस्वार्थ प्रेम है। मैं तो प्रेम करूं, बदले में मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए। गोस्वामी जी ने जो बात इधर कही ना, यही बात मेरे भरत भैया इधर कह रहे हैं। राम जी मुझे कुटिल समझे, मुझे प्रेमी ना जाने। एक हम और आप हैं, थोड़ा सा भी प्रेम करते हैं तो 24 घंटे में 5 बार उसको बताते हैं। तुम्हें नहीं पता है, तुम नहीं जानते हो। अरे ये कैसा प्रेम है आपका कि आपको जनवाना पड़ रहा है? प्रेम तो बताने की चीज ही नहीं है, और जो बता ली जाए वो प्रेम नहीं है, सीधी सी बात है। कभी प्रेमी बोल नहीं पाता है। एक प्रेमी का प्रेम किस स्तर पर होता है, एक छोटी सी घटना सुनिएगा। एक व्यक्ति अपनी एक प्रियतमा से बहुत प्रेम करता था, दोनों अलग अलग गांव में रहते थे। एक बार एक तांगे वाला उसके गांव में जा रहा था, मतलब प्रेमिका के गांव में। तो उस प्रेमी से कहा, सुन मैं जा रहा हूं तेरी प्रेयसी के गांव में, कोई खबर अगर तेरी प्रेमिका तक पहुंचाना हो तो तू बता दे, मैं बता दूंगा। अब इस व्यक्ति की पराकाष्ठा देखिए प्रेम की। इसने तांगे वाले से कहा, सुनो कह देना कि मैं उसको बहुत याद कर रहा था। तांगे वाले ने कहा ठीक है। थोड़ा सा रथ आगे बढ़ा, तांगा आगे बढ़ा, फिर पीछे से आकर कहता, अच्छा सुनो सुनो, कह देना कि बहुत शीघ्र उसके पास कोई शुभ सूचना लेकर आऊंगा। तांगे वाले ने कहा ठीक है। फिर रोककर कहता है, अच्छा रुक जाओ, कह देना कि आज मैंने जब मंदिर में ठाकुर जी की छवि देखी तो उसको छवि के दर्शन करने के बाद एक बार मुझे उसका भी स्मरण हुआ कि अगर वो मेरे साथ होती तो कितना अच्छा होता। तांगे वाले ने कहा ठीक है। फिर रथ आगे बढ़ता, फिर रोककर कहता, अच्छा रुको। फिर थोड़ा आगे बढ़ता, फिर कहता अच्छा रुको। कहते कहते अंतिम बार रोका, अच्छा सुनो ये भी कह देना। तब तक तांगे वाले ने कहा, सुनो गांव आ चुका है, अब तुम स्वयं जाकर कह दो। ये प्रेम है। तांगे वाले ने बोला, अब तो तुम उसी गांव में आ चुके हो, उसके बारे में पूछते पूछते बताते बताते अब मैं क्या बोलूं, अब तू ही जाके बोल दे। ये प्रेम होता है जहां पर व्यक्ति की ये चीज समाप्त हो जाती है। प्रेमी कभी दिमाग से नहीं सोचता है, और जो दिमाग से सोचे वो प्रेमी नहीं होता है। प्रेम में केवल मन की प्रधानता है, हृदय की प्रधानता है। और एक बात, ये झूठे जितने चंदा तारे तोड़ने वाले हैं, इनके में तो कतई मत फंसिएगा। बड़ा हमने सुना, अरे हम तो इतना प्रेम करे चंदा तोड़ लाए, काहे भैया पापा जी की प्लेटिंग हो रखी है वहां पे। कितनी अजीबो गरीब बात है। प्रेम शब्द को लोगों ने भी ऐसा दूषित बना दिया है। प्रेम शब्द क्या है? यहाँ पर हमारे संत जन कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पर पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जो ये 2.5 अक्षर समझ ले प्रेम के, वही सबसे बड़ा ज्ञानी, वही सबसे बड़ा विद्वान। और हम 2 शब्दों में आज प्रेम को बांध कर रख देते हैं। किसी के समक्ष जाकर कह दिया, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। बस हमें लग जाता है कि वास्तव में ये मुझसे बहुत प्रेम करता है। जो दिन भर में 5 बार आपको जाहिर करे कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, वो प्रेम नहीं है। प्रेम अगर जानना है ना, तो अपनी माँ से समझना कि प्रेम क्या होता है, क्योंकि आपकी माँ आपको कभी नहीं बोलती कि मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ। माँ कभी नहीं कहती। माँ डांटती है, फटकारती है, सही होने पर शाबाशी देती है, गलत होने पर पहले पीटने वाली भी माँ ही होती है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि वो नहीं बोलती तो प्रेम नहीं करती। अरे ये तो वो माँ है, जिंदगी में बस वो एक समय ऐसा होता है जब आप रोते हैं और आपकी माँ हंसती है। केवल एक बार वो जीवन में क्षण आता है। कौन सा क्षण? जब बच्चा जन्म लेता है। जब तक बालक रोए ना तब तक माँ की धड़कन बढ़ी रहती है, और उस पल जब बच्चा रो देता है, माँ हंस देती है। वो आखिरी बार होता है जब आप रोए और आपकी माँ हंसी। उसके बाद जीवन में कभी वो पल नहीं आता कि आप रो और आपकी माँ हंस दे। आपसे पहले रोने वाली आपकी माँ होती है।
एक बार आपने शायद सुना भी, वो मैसेज मुझे बड़ा अच्छा लगा था। एक युवक बारिश में भीग गया, भाई ने डांटा, अरे ये तो हीरोपंती दिखाना था ना, इनको तो बाइक बारिश में चलाते लाए होंगे। बहन ने कहा थोड़ी देर रुक गया होता। पिताजी ने कहा अरे नवाबजादे को इतनी फुर्सत कहाँ है। इतने में माँ टॉवेल लेकर आती है, सर पोंछती है और कहती है ये बारिश भी 5 मिनट रुक जाती तो मेरा बच्चा भीगता नहीं। ये माँ का स्वभाव है। माँ कभी भी अपने बच्चे को, बच्चा लाख गलत करे, पर माँ बाप के हृदय से कभी भी उसके लिए कोई शाप नहीं निकलता, कोई कटु शब्द नहीं निकलते। सो हाथ जोड़कर प्रार्थना है, माता पिता के प्रेम को समझिए, क्योंकि इनकी कीमत तब समझ में आती है जब ये साथ नहीं होते। जब तक हैं खूब बढ़िया से देखिए, मतभेद होना लाजमी है। एक ही माँ के गर्भ से जन्म लेने वाले 2 बच्चों की भी बुद्धि और मति अलग होती है, सोच अलग होती है, पर इसका ये तात्पर्य तो नहीं ना कि उन्हें छोड़ देती है माँ, साथ में रखती है कि नहीं रखती है। एक तेज हो, एक ढीला हो, एक अच्छा हो, एक बदमाश हो, तब भी रखती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है, हम बड़े होते हैं, माता पिता बूढ़े होते हैं, हम माँ बाप को अलग कर देते हैं। आज अगर आप राम कथा सुन रहे हैं और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, हम भारत के लोग हैं, यहाँ पर ससुर जी को भी पिता का सम्मान दिया जाता है। ये वो भारत भूमि है। आप कहीं और विदेश में जाइएगा, वहां पर कभी भी ससुर जी को पिताजी नहीं बोलते हैं, जो भी उनका सरनेम होगा। अब विदेशों के तो सरनेम भी अलग होते हैं ना। पिता का सम्मान नहीं होता। वहां पे जमाई भी हाथ मिलाता है अपने फादर इन लॉ से, वो प्रणाम नहीं करता। ये भारत की भूमि है जहां पर सासू माँ को माँ कहते हैं और पिताजी को सास भी क्या होते हैं, ससुर जी, उनको पिता का सम्मान दिया जाता है। लेकिन आज के समय में कितनी बड़ी ये दुर्दशा हो रखी है, कितनी दुर्दशा है कि बताइए, माँ बाप को भी जनवरी फरवरी में भटना पड़ रहा है। हम तो जाते रहते हैं, ठाकुर जी की सेवा है। कई लोग तो केवल इसलिए मिलने आए रहते हैं कि क्या हो गया है, इतने धर्म कर्म के बाद भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। 4 बेटे हैं किसी के 2 बेटे हैं, पर दोनों बेटों के पास इतना नहीं है रोटी का टुकड़ा कि अपने माँ बाप को एक साथ बिठाकर खिला लें। एक प्रार्थना करूं, शायद बुरा लगे तो माफी भी मांग लेती हूँ, लेकिन एक बात सुनिएगा, जो आप करेंगे वही आपके साथ होगा। उससे प्लस हो सकता है पर उससे माइनस होने वाला नहीं है, कतई नहीं है। अच्छा सोचिए, गौ माता पर कितना अत्याचार हुआ था कि नहीं? हाँ या ना? हुआ ना? लाठियों से मारना, खूब लाठियां मारी, जिसने जहां गौ माता को पाया उतनी लाठियां मारी। ये तो अब फूल खिला तो गौ माता बच गई, समझ रहे ना? फूल खिला, अब गौ माता का रक्षण हो रहा है। गौ माता को जिसने जितनी लाठियां मारी थी, अभी जब कोरोना कोविड आया ना, जो जहां मिला पुलिस ने वहीं लाठियां बरसाई। ये उसी का परिणाम था। गौ माता सड़क में कहीं भी मर जाए, अगर शरीर छूट गया तो कोई देखने नहीं जाता था। कोविड में ऐसा हुआ, इंसान मरा पड़ा रहता था, अपने छूने नहीं जाते थे। जो जैसा करेगा, गौ माता के मुंह पे पहले वो जाबी लगाते थे ना, उसको क्या बोलते हैं यहाँ मुझे नहीं पता। सबने खूब ही लगाई पूरे कोरोना काल में, खूब लगाई। सांस फूले तब भी लगाओ, तुम मर जाओ। आधा लोग तो मास्क लगाए के मर गए, कोविड से ना मरे, मास्क लगाए के मर गए। जो दमा की बीमारी जो ले भी थे, हो गया। जो करेंगे वही आपको घूम करके मिलने वाला। अगर आपको लगता है भैया हम भी बट जाएंगे जनवरी फरवरी में, तो ये भी याद रखिएगा, आज की पीढ़ी में जनवरी फरवरी तक ही सीमित है। आगे वाली पीढ़ी तो हमसे भी तेज होगी, एडवांस होगी, महंगाई भी बड़ी बढ़ी रहेगी उस समय। तो उस समय तो सीधा कहेंगे पिताजी 1 साल आप यहाँ और 2 साल वहां। और तब बताना कि कितना आनंद मिल रहा है। अगर लगता है, एक बच्चा था घर में और बच्चा छोटा सा था, और हुआ क्या, घर में एक बुजुर्ग पड़े हुए थे, बच्चे के दादाजी।
सो बीमार पड़े, हालत बड़ी खराब हुई। पहले तो अपने कमरे में थे वो, लेकिन अब उनको कमरे से भी निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? वो कमरा सारे कमरों के आसपास था। अरे इनको इतनी बीमारी है, हमें ना लग जाए, सो घर के बाहर जो कमरा था वहां पे रखा गया। टूटी सी पलंग, फटी सी एक चादर बिछा दिया गया। अच्छा, भोजन देने का, घर के बेटा बहू ने सोचा कि भैया रोज रोज इनका बर्तन हम तो नहीं मांजेंगे, इतनी सारी बीमारी लेके घूम रहे, हम नहीं मांजेंगे। सो ऐसा करो, एक परमानेंट इलाज करो। क्या हो गया? लकड़ी का एक बर्तन बनवा दिया। सो उसी लकड़ी के बर्तन में रोज भोजन दें, बस थोड़ा सा पानी से धो दें, फिर दे दें, फिर वैसे ही दे दें। अच्छा, बुजुर्ग तो अपनी जिंदगी जी के चले गए, उनको भी अपने कर्म का भोग लेना था, उन्होंने लिया। ये बच्चा जो था ना, ये रोज देखता था। जब बुजुर्ग की मृत्यु हुई, सारा सामान फेंक दिया गया। अरे ये फटे पुराने, ये सब कोई काम करिए, फेंक दो। अच्छा, बुजुर्गों को दिया भी वही सामान जाता है जो फेंकने में कष्ट ना हो। कभी देखिएगा, उनके बिस्तर भी वैसे होते हैं कि घर वालों को तकलीफ ना हो फेंकने में, पता होता है फेंकना है ही। सो लकड़ी का बर्तन वो बच्चा देखता था, सारा सामान फेंका गया। बच्चा और तो कुछ नहीं लाया, लकड़ी वाला बर्तन उठा के लाया और खिलौने की अलमारी में सजा कर रखने लगा। माता पिता ने कहा, अरे बेटा गंदा है, फेंक दे इसे, छोड़ इसे, हटा हटा हटा। बच्चे ने कहा, अरे माँ क्या बात करती हो, गंदा नहीं है, कीमती है। कैसा कीमती है? बच्चे ने कहा, मम्मी जब दादाजी बूढ़े हुए तो आपने उनको इसमें दिया, जब आप और पापा जी बूढ़े हो गए तो हम भी तो आपको इसी में देंगे ना। अब दोबारा हम कहाँ से जाएं कारपेंटर ढूंढने और वापिस से बनवाएं, सो हमारा खर्चा तो और बढ़ेगा मम्मा जी। सो आपके लिए हम संभाल के रख देते हैं, बड़े होने पे काम आएगा। अब आप जीवन भर बच्चे को समझाते रहो, ना ना तुम्हारे दादाजी हमारे बिल्कुल परमेश्वर थे। बच्चा समझने वाला, वो जो देख चुका है। मैंने आपको राम जी के बाल लीला के दिन बताया, आप संस्कार दीजिए नहीं, संस्कार में स्वयं जीवन जिए। आप जिएंगे तो बच्चा खुद सीखेगा, खुद सीखेगा बच्चा। बच्चों से भी जीवन में बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है, पर लेने वाला चाहिए। बच्चे बहुत ज्ञान देते हैं। कैसे ज्ञान देते हैं? बच्चे जिससे 5 मिनट पहले झगड़ा करते हैं ना, 10 मिनट बाद उसी के साथ खेलते नजर आएंगे। इसे कहते हैं निर्मल मन। उनके मन में कोई द्वेष नहीं होता, कोई विकार नहीं होता। हमारे आप में तो एक बार सुबह खटपट हुई, सो महीनन चलती है। और किस बात में? एक सेल्फ ईगो इतनी बड़ी होती है, पहले वो बोले, पहले वो बोले, केवल इतनी सी बात है। अच्छा, एक आदमी अगर थोड़ा झुककर बोल भी ले तो भी सामने वाले का माथा नहीं ठंडा होता, वो तब भी अपने आप में अकड़ में। सो भैया, ये चीज से कुछ भी जीवन में प्राप्त होने वाला है ही नहीं। जो करेंगे जीवन में माता पिता के साथ, वही आपने भी मिलना है। हो लिया ना कभी हरि का नाम, उमरिया खो गई धोखे में। जीवन भर, हाँ ये तो बच्चों से तो जो कहा सो कहा। ये जितने माई बाप बैठे हैं, सबसे प्रार्थना, बच्चन के ऊपर अपनी जिम्मेदारी डालना बंद कर दीजिए। आप मत उम्मीद करिए कि बच्चा करे, वो कर दे तो राम जी की इच्छा। आप मत पालो कि नहीं वो करे तभी स्वर्ग जाएं, ऐसे नहीं जा पाएंगे। आप अपने कर्मों को प्रधान रखिए। ये जितने जन कहते हैं ना कि बुढ़ापे में हम जाएंगे तीर्थ करने, हाथ जोड़ के कह रहे, गड्डी जब तक अपने हाथ में, खूब धर्म कर्म कर लो। बच्चे गड्डी देते नहीं है, गड्डी लेते हैं, वो कतई नहीं देंगे। आप कहोगे बेटा डॉक्टर ने बोला है वो 50 रुपए की एक टेबलेट खानी है, बेटा उसका सब्स्टिट्यूट लेके आएगा। पापा जी ये 20 रुपए वाली खा लो, सेम काम करती है, ये रहने दो। सो जब तक अपने हाथ में बागडोर है, जो धर्म कर्म कर सकते हैं बना लीजिए। हो अब मेरा क्या होगा भगवान, हुई मैं लाचार बुढ़ापे में। हो अब मेरा क्या होगा भगवान, लाचार बुढ़ापे में।
भैया जब हम जवान थे तो हमने ऐसा ऐसा किया था। अजी मन मर्जी के महल बनाए, मन मर्जी के महल, मन मर्जी के महल बनाए, मन मर्जी के, उसमें घर परिवार बसाए, उसमें घर उसमें घर परिवार बसाए, उसमें घर हो अब मेरी बड़ी गली में खाट हुई मैं लाचार बुढ़ापे में, वो मेरी बड़ी गली में खाट हुई मैं लाचार बुढ़ापे में। भैया 12 कमरा बनाए थे अपनी जवानी में हमने, 12 में से बच्चों ने एक को नहीं दिया, गलियारे में खटिया डाल दिए। ओ अब मेरी बड़ी गली में खाट हुई मैं लाचार बुढ़ापे में, अब मेरी बड़ी गली में खाट हुई लाचार बुढ़ापे में। रे अब मेरा क्या होगा भगवान, हुई मैं लाचार बुढ़ापे में। अब मेरा क्या होगा भगवान, हुई लाचार बुढ़ापे में। बोलिए सियावर रामचंद्र की। वो मेरी पसंद का मिले न दाना, मेरी पसंद का। माता जी के बेटा डॉक्टर ने कहा हरी सब्जी खाओ, बौरा नेक ने कहा मई आपने बीमारी है, हमने थोड़ी नहीं कि हम गाय भैंस की तरह खाली चारा खाएं, हमने तो राजमा बनाया है, सो खाना हो खाओ नहीं तो। मेरी पसंद का मिले न दाना, मेरी पसंद का मिले न, जैसा मिल जाए पड़ता खाना, जैसा मिल जाए। माता जी बेचारे ने दूध पीने की आदत बच्चों ने पेश कर दिया, लो खाओ मोमोज, अम्माई का ये खाओ, कौन सी बला का नाम है। आज जैसा मिल जाए पड़ता खाना, जैसा मिल जाए पड़ता खाना। ओ मेरे टुकड़ों पे हो रही रार, हुई मैं लाचार बुढ़ापे में, मेरे टुकड़ों में हो रही रार, हुई लाचार बुढ़ापे में। रे अब मेरा क्या होगा भगवान, हुई मैं
तो अरे तो गैया तो अभी भी बंधी तुम्हारे पाछे, अभी भी दूध पीती होगी कि दूध छाछ समझते हैं ना। बूढ़ा माई कहने लगी दूध की बात करते हो, अरे हो मेरी छाछ पे होवे रार हुई मैं लाचार बुढ़ापे में, हो मेरी छाछ पे हो रही रार हुई रे लाचार बुढ़ापे में। रे अब मेरा क्या होगा भगवान हुई मैं लाचार बुढ़ापे में। अब मेरा क्या होगा भगवान हुई लाचार बुढ़ापे में। लिया ना कभी हरि का नाम याद करूँ राम बुढ़ापे में, लिया ना कभी हरि का नाम। याद करूँ राम बुढ़ापे में। रे अब मेरा क्या होगा भगवान हुई मैं लाचार। जितने युवान बेटे ये ना सोचो हम तो अभी 30 साल के, हम का बुढ़ापे का गाना गाए भाई, हो 30 के तो का 60 के नहीं होगे। सो प्रैक्टिस कर लो, तकलीफ कम होएगी। सब लोग गाइए। रे अब मेरा क्या होगा भगवान हुई मैं लाचारी, लिया ना कभी हरि का नाम याद करूँ राम। जोर से बोलिए। रे अब मेरा क्या होगा भगवान हुई मैं लाचारी। पीछे वाले। रे अब मेरा क्या होगा भगवान हुई मैं लाचारी। भाई सिंहासन वाले भी बोल रहे हो, आप तो हमें अलग से ही दिखते हो सब लोग। रे अब मेरा क्या होगा भगवान हुई मैं लाचारी। तालियन के साथ बोलो। एक तो अलग थे बैठे और ऊपर से ऐसे बैठे जैसे हम तो कथा में शामिल ही ना है। जो साउंड घुमवा दें या तो हम पूरे सब लोग गाइए। रे अब मेरा क्या होगा भगवान हुई मैं लाचारी। रे अब मेरा क्या होगा भगवान हुई मैं लाचारी। देखो बढ़िया बना दिया ना आपको सिंगर, हमने बोला था जाते जाते बना देंगे। दोनों हाथ ऊपर करिए और सभी लोग गाइए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। रे अब मेरा क्या होगा भगवान हुई लाचार बुढ़ापे में। रे अब मेरा क्या होगा भगवान हुई लाचार बुढ़ापे में। लिया ना कभी हरि का नाम याद करूँ राम बुढ़ापे में। लिया ना कभी हरि का नाम याद करूँ राम बुढ़ापे में। रे अब मेरा क्या होगा भगवान हुई लाचार बुढ़ापे में। रे अब मेरा क्या होगा भगवान हुई लाचार बुढ़ापे में। गर्मी लगी, अब ना लगेगी ठंडी। अब आराम से बैठ के चकाचक कथा सुनो 6 बजे तक। मेरी पसंद का मिले ना दाना, जैसा मिल जाए पड़ता खाना। मेरे टुकड़ों पे होए रही रार। रार समझते हैं ना, एक रोटी मांगो सो झगड़ा, पानी मांगो सो झगड़ा, यही को कहते हैं रार। याद करूं राम बुढ़ापे, प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है। लाज लगती है सो घूंघट की याद। और कैसी अजीब कहानी है जिंदगी की, जब उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। आखिरी दांव पे जानते जब एकदम लठिया पकड़े और लाठी भी जब साथ छोड़ दे, अब राम जी पकड़ लें। सो हर जगह के 36 जगह के टूटे फूटे तुम्हें काहे भगवान पकड़े।
प्लास्टर चढ़ चुका, पट्टी लग चुकी, अब भगवान ने, अब तो हम उन्हीं के हैं। सारा जितना भी और जगह का रिजेक्ट माल है सो भगवान ने पहुंचा दो। वाह, सही बात है। अभी कहाँ की, तो अभी 2-3 कथा के पहले की बात है। कऊ ने 10 पैसा चढ़ाया, तो मैंने सोचा बंदा खोज के कहाँ से लाया होगा, लेकिन वो भी चलो कृपा है ठाकुर जी की, होता है। जो दे उसका भला, जो ना दे उसका पहले भला, कि वो देने लायक बन जाए, ये प्रार्थना करना चाहिए। भरत भैया पूरे समाज के सहित पहुंचे। अच्छा, एक चीज और, अगर ठाकुर जी लेना चाहेंगे तो कहां से लेंगे ना, आपको हवा भी लगने वाली। समझदारी किसमें है कि प्यार से बढ़िया दान धर्म करते चलिए। 3 चीज होती है, दान दिया संग लगे, खाया पिया अंग लगे, बाकी सब जंग लगे। ये 3 ही चीज है, या तो फिर दान दे लो तो यहाँ का काम भी परफेक्ट और वहां का भी, खाए पी लो तो अपने शरीर में लग जाए। ये जो जितने लोग होते हैं ना खाएंगे ना खिलाएंगे, लक्ष्मी मैया को देख के रह जाएंगे, इनके साथ बड़ी मुसीबत होती है, बड़ी मुसीबत होती है। ये ऐसा धन होता है ना उनके खुद के काम आता है, ना ही किसी और के काम आता है। 3 में से एक काम करिए कम से कम। भगवान के पास भी जाते हैं, भगवान से कहेंगे ठाकुर जी हमें ना कुछ नहीं चाहिए, अभी नवरात्रि आने दो। माता रानी से कहेंगे नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन का एक छोटा सा कोना। कोने में काम चल जाएगा। नवरात्रि पूरी होते ही कौन जाता है, मैया जी लेंटर ना पड़ रहा है घर का, कछु कृपा कर दो महारानी। कोने पे जब काम चल जाए, ये 2 तरह की बात करना बंद कर दो मेरे भाई। जिस दिन आप बंद करोगे उसी दिन कृपा का एहसास होना शुरू हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। और जब तक 2 बातें होंगी तब तक अभी कुछ नहीं होने वाला है। एक सज्जन थे, मंदिर में भी जाएं तो मंदिर में जाकर, और पता है अकेला एक आदमी, केवल सिंगल एक, अपने घर खानदान में खाते में 20 लाख रुपए, अकाउंट में कितने रुपए, 20 लाख, और खाने वाला कोई नहीं, एक अकेले। और जब मंदिर जाएं तो मंदिर जाकर कहे प्रभु नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम। भगवान के सामने जाएं और रोज हाथ जोड़ जोड़ कर कहें प्रभु नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम, नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम। कहे प्रभु ना विद्या है ना बल है ना खर्चा करने के लिए धन है, कुछ नहीं है प्रभु। एक तो उनके मित्र थे, उनके बारे में पता था। आज इन्होंने जैसे ही बोला हे ठाकुर जी नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम, तब तक मित्र ने पीछे से बोला 20 लाख हैं बैंक में सो नहीं जानत राम। धरे बैठे हो काके काम आवेगा। LIC कहे जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के, सही बताओ काने काने अपना खाता चेक किया जिंदगी के बाद? आपके घर पे कोई आए, आपके दादा वादा जी, हमारा अकाउंट चल रहा था LIC में, हमारी पॉलिसी खुली थी, चलो ब्यौरा दिखाओ। जिंदगी के साथ और बाद केवल एक चीज काम आती है, वो है धर्म और सत्कर्म, बाकी तीसरी और कोई चीज